हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया रशिया के बीच में जो रीलॉस एग्रीमेंट हुआ उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। आज अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से चर्चा करें तो रीलॉस एग्रीमेंट सबसे पहले तो एक लॉजिस्टिक्स इनेबलर है जो इंडिया और रशिया को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेटेंट लेवल पर कन्वर्ट करने की एक स्पेस देता है ऑपरेशनल लेवल पर। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक इस प्रकार का लेटेंट टूल है जो एक बिना फॉर्मल अलायंस को साइन किए हुए दोनों देशों को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इस तरीके से ऑपरेशनल लेवल पर आने के लिए मजबूर करता है जो कि एक अदरवाइज फॉर्मल अलायंस में ही देखने को पॉसिबल होता है। अगर हम इसको रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रियलिज्म के स्कॉलर्स हैंस मॉर्गन्थू, केनेथ वॉल्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंटली जॉन मीयरशाइमर, ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि एक इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट सिर्फ सर्वाइवल और सिक्योरिटी अपनी जो है सीक करने की कोशिश करता है क्योंकि वर्ल्ड एनार्किक है। अगर इंडिया के रशिया को इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें तो जॉन मीयरशाइमर, हैंस मॉर्गन्थू और केनेथ वॉल्ट्स ये बात बोलेंगे कि इंडिया और रशिया भी अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए रीलॉस जैसे टूल को आज यहाँ पर इस रीजन से साइन कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर पाएं एक एनार्किक अनसर्टन से वर्ल्ड में। इस रीजन से रीलॉस जो है एक पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी का टूल अलाउ करता है इंडिया और रशिया को। सिमिलरली अगर हम बात करें तो रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ऑफेंसिव रियलिज्म जो है वो इसको इस नज़रिए से देखती है कि वो ये कहती है कि यहाँ पर इंडिया और रशिया का ये रीलॉस एग्रीमेंट जो है स्ट्रैटेजिक डेप्थ को रिड्यूस करने की एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि आज रशिया से चाइना भी खफा है और रशिया के साथ साथ इंडिया जो है वो भी चाइना से खफा है क्योंकि ये दोनों देशों को चाइना से एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ मेंटेन करना है। तो ऑफेंसिव रियलिज्म के डॉक्ट्रिन के तहत सबसे पहली बात ये आज स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो है इसको मिटिगेट करने की प्रोबेबिलिटी रीलॉस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इस रीज़न से आप देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर जिनका नाम स्टीफन वॉल्ट है वो यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि आज कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एक्सटर्नल बैलेंसिंग करने के लिए एंगेज करती हैं और स्टीफन वॉल्ट की ये बात रीलॉस के लिए इसलिए फिट बैठती है क्योंकि बिना किसी प्रकार के फॉर्मल अलायंस को यहाँ पर इंडिया और रशिया के ज्वाइन करने के बजाय इन दोनों देशों ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग इस तरीके से करी है कि चाइना को बिना हर्ट करे इन दोनों ने मैसेज देकर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ यहाँ पर चाइना के लिए बना ली है। यही चीज़ को राजेश राजगोपालन जो स्कॉलर हैं वो एनालाइज करके बोलते हैं कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक बिहेवियर इस पर्टिकुलर रीलॉस एग्रीमेंट की वजह से सबसे इम्पोर्टेंटली इस नज़रिए से आगे बढ़ता है कि वो प्रूव करता है कि इंडिया के लिए इस मोमेंट पर आइडेंटिटी से ज़्यादा पावर इक्वेशंस मैटर करती हैं। राजेश राजगोपालन का ऑब्जर्वेशन इसलिए क्रूशल है और इसको जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर वो ये पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इज़ ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग अवे इन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम वॉट वी टुडे नो एज आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी पे जो इंडिया का इनिशियली इतना ज़्यादा फोकस था वो अब चेंज होकर ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर पावर की ओर बढ़ रहा है। और ये जो एक स्ट्रैटेजिक बिहेवियर में इंडिया के बदलाव है, राजेश राजगोपालन कहते हैं कि इससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इवेंचुअली और सिर्फ स्ट्रेंथन ही होती है। तो रीलॉस यहाँ पर सिर्फ हमारे स्ट्रैटेजिक डेप्थ को ही नहीं बढ़ाता चाइना के विजाविस, बल्कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को राजेश राजगोपालन के मुताबिक हमारी इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी रीइंफोर्स करता है। लेकिन अगर हम बढ़ें यहाँ पर लिबरल लेवल पर तो एक चीज़ क्लियर है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरलिज्म के तहत रॉबर्ट कीहोने और जोसेफ नाए, ये दो स्कॉलर्स इसको किस नज़रिए से देखेंगे। रॉबर्ट कीहोने और जोसेफ नाए आज की डेट में रीलॉस को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है अंडर द लार्जर थॉट प्रोसेस ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि रीलॉस इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करता है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन को क्रिएट करता है क्योंकि इंडिया और रशिया इस एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे के साथ पोर्ट्स के साथ साथ जो नेवल बेसिस हैं उनको एक्सेस कर पाएगी। तो ये एक्सेस करने से इवेंचुअली क्या होगा, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट होगा। इस प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ कोऑपरेशन से रॉबर्ट कीहोने के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होता है और ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इवेंचुअली रिड्यूस करता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को,
जो आज की डेट में पोर्ट्स लेवल पर दोनों देशों को दिखने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन रिलॉस जैसा अग्रीमेंट इस चीज़ को यहाँ पर रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि रिलॉस इंडिया और रशिया को एक ऑपरेशनल पार्टनरशिप में लेके जाता है, जो कि एक बायर सेलर रिलेशनशिप से काफ़ी अलग है। और क्योंकि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप हमेशा से बायर सेलर लेवल की रही थी, तो रॉबर्ट किहोने के मुताबिक जब आप इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी नहीं बढ़ती, बल्कि दोनों देशों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट करने का। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर रियलिज्म के स्कॉलर्स ने पूरे के पूरे रिलॉस एग्रीमेंट को पावर, सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी इन एनार्किक वर्ल्ड के नज़रिए से देखा है, तो जोसेफ नाए और रॉबर्ट किहोने, खास करके जो यहाँ पर लिबरल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क, एक इनडेप्थ फ्रेमवर्क के नज़रिए से देखा है। लेकिन यहाँ पर एक स्कॉलर हैं एवलिन गो, GOH, गो। एवलिन गो जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि रिलॉस एक क्लासिक एग्जाम्पल है ओमनी एनमेशमेंट का। ओमनी एनमेशमेंट का मतलब ये है कि इंडिया ने रिलॉस केवल एक मात्र रशिया के साथ ऐसा अग्रीमेंट ही नहीं किया है, बल्कि इंडिया ने यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज, फ्रांस, रशिया के साथ साथ US, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्रीज़ के साथ भी इस प्रकार के सिमिलर फ्रेमवर्क्स रखे हैं। तो ये जो इंडिया की मल्टी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंगेजमेंट, तो यहाँ पर जो मल्टी इन्वेस्टमेंट, मल्टी इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी है, इससे इंडिया ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक सिंगल पावर इवेंचुअली उसको यहाँ पर कोवर्स ना करे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एवलिन गो के मुताबिक जो उनका परसेप्शन है कि यहाँ पर रिलॉस एक क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है हेजिंग स्ट्रैटेजी का, दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसी रीज़न से आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट है, खास करके एवलिन गो का, कि इंडिया ने एक मल्टी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तहत अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करी है, ये आज की डेट में एक बहुत क्रूशल आर्ग्यूमेंट है। अब लास्ट अगर बात करें तो रिलॉस एग्रीमेंट सिक्योरिटी डिलेमा को भी मिटिगेट करता है और कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा भी देता है। सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब होता है एक सिंपल लेवल का कि कोई अगर एक स्टेट एक डिफेंसिव मेजर लेगा तो दूसरा स्टेट बेसिकली उसको ऑफेंसिव नज़रिए से देखेगा। रिलॉस चाहे इंडिया और रशिया के बीच में एक डिफेंसिव मेजर हो, लेकिन अगर उसको चाइना एक ऑफेंसिव नज़रिए से देखेगा तो चाइना ये परसीव करेगा कि ये मेरे लिए एक इनसर्कलमेंट हो रहा है, पाकिस्तान उसको परसीव करेगा कि ये मेरे लिए एसिमेट्री को वाइडन कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया और रशिया चाहे इसको बेसिकली एक डिफेंसिव नज़रिए से देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इस रिलॉस को चाइना और पाकिस्तान डेफिनेटली सिक्योरिटी डिलेमा के नज़रिए से देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप इस प्रकार से अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करेंगे तो PSIR ऑप्शनल में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिससे आप अपने एग्जाम में पीछे रह पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी को इसी नज़रिए से अप्लाई करना है। और जो मेरा UPSC का YouTube चैनल है, जहाँ पे मैं आपको फ्री में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, वहाँ पर इन फ्रेमवर्क्स को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर समझेंगे। धन्यवाद।